नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप में हम सब शांति और आनंद को ही चाहते हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या सुख, भोग ये सब पर्याप्त नहीं है? प्रिय मित्र, निश्चित रूप से नहीं है। यहां तक कि प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, उल्लास ये भी काफी नहीं है। हमें सिर्फ शांति, आनंद और परम आनंद ही चाहिए। क्यों हमें शांति, आनंद, परमानंद चाहिए? क्यों सुख, आसक्ति काफी नहीं है? क्यों प्रफुल्लता, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष ये भी काफी नहीं है? इन सबको ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से अंदर से क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जब आपको ये निश्चय हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि मुझे शांति, आनंद और परमानंद ही चाहिए। सुख, भोग, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, उल्लास इनसे मेरा काम चलने वाला नहीं है। सामान्य व्यवहारिक जीवन में हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, प्रफुल्लता ये सब चल सकता है, परंतु भोग ये तो बंधन के कारण है। ध्यान से इन सब के बारे में विचार करें, क्योंकि जो आगे की यात्रा है वो शांति, आनंद और परमानंद को ध्यान में रखकर ही यात्रा होगी। जीवन की यात्रा सुख के लिए नहीं है, जीवन की यात्रा भोग के लिए भी नहीं है। जीवन की यात्रा शांति, आनंद और परमानंद के लिए है। और मैं आपको ये कन्विंस नहीं करा रहा हूं, आप खुद देखें। जब आप सुखी होते हैं, क्या आप और लंबा सुख नहीं चाहते? हाँ, आप लंबा सुख चाहते हैं। तो प्रिय मित्र, आप ज्यादा सुख चाहते हैं, लंबा सुख चाहते हैं, गहरी सुख चाहते हैं। इसी को तो आनंद कहा गया है, इसी को तो शांति कहा गया है। ठीक है, सुख थोड़ा तीव्र होता है, शांति, आनंद बहुत शिथिल होता है। आप सुख पाने के बावजूद संतुष्ट नहीं हैं, आप कुछ और चाहते हैं और उसी को शांति और आनंद कहा गया है। चलिए समझते हैं कि ये सुख और भोग किसको कहते हैं और क्यों हमें नहीं चाहिए, क्यों हमें इन सब से बढ़कर कुछ चाहिए, क्यों हमें प्रफुल्लता, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी तो व्यवहारिक जीवन में चाहिए, वास्तविक जीवन में नहीं चाहिए। वास्तव में तो हमें शांति और आनंद ही चाहिए, पर क्यों? चलिए समझते हैं। प्रिय मित्र, आप दो तल पर जीवन को जीते हैं। एक
अंतर जगत का तल और दूसरा बहिर्जगत का तल। अंदर जो महसूस करते हैं उसको अंतर जगत कहते हैं। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो बहिर्जगत का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं? शांति और आनंद। इसको अगर व्यवहारिक भाषा में बदला जाए तो क्या चाहते हैं? आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं हमेशा के लिए या फिर ज्यादा लंबे देर तक। तो जब आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर होकर, उसी को सुख कहा जाता है। क्योंकि अच्छा महसूस करने के लिए आप बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर हो गए और बाहरी दुनिया के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ये बदलता जाएगा और बदल ही रहा है। जैसे ही बदल जाएगा आपका सुख दुख में बदल जाएगा। इसलिए ये क्षणिक होता है। ये जो आप बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर होकर सुख लेने की प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको जानना बहुत जरूरी है। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए अपने अंतर जगत के अलग अलग तल के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हीं को प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, उल्लास कहते हैं। परंतु ये भी निर्भरता के आधार पर ही आते हैं। और जब आपके आंतरिक जगत का जो अलग अलग तल है ये संतुलित हो जाते हैं, तब आप शांति को महसूस करते हैं। ये जो शांति है वो आंतरिक जगत का संतुलन का फल है। जब आपका आंतरिक जगत में गहरी तालमेल बैठ जाता है, उसी को शांति कहते हैं। और जब शांति परिपक्व होने लग जाती है तब आनंद में बदल जाता है। ये कहा जा सकता है जब आप अंतर जगत और बहिर्जगत के ऊपर निर्भर नहीं रहते, अच्छा महसूस होने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, तब आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आप निर्भरता से, चाहे वो अंतर जगत की निर्भरता हो चाहे वो बहिर्जगत के ऊपर निर्भर हो, जब निर्भरता से पार चले जाते हैं तब परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्र, क्योंकि शांति आपका जो अंतर जगत है उसकी संतुलन का परिणाम है, इसलिए आप उसको चाहते हैं। क्योंकि आप अपने अंतर जगत को संतुलित करना चाहते हैं, जाने अनजाने। असंतुलन लाइफ, इम्बैलेंस लाइफ कोई नहीं चाहता। जाने अनजाने सब लोग संतुलित जीवन ही चाहते हैं और साथ में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। जब आपके अंतर जगत में संतुलन आता है तो आप और गहराई से अच्छा महसूस करते हैं। और ये जो आनंद की अनुभूति है ये ना तो अंतर जगत के ऊपर निर्भर होता है और ना ही बहिर्जगत के ऊपर निर्भर होता है। आनंद शांति की गहरी अवस्था है। तो प्रिय मित्र, आप, मैं, हम सब हर तरह के निर्भरता से मुक्त होना चाहते हैं। निर्भर होना, दुखी होना। आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो निर्भरता से मुक्त हो जाइए। ना बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर होइए, ना आंतरिक दुनिया के ऊपर निर्भर होइए।
आंतरिक निर्भरता बाहरी निर्भरता से मुक्त करता है और बाद में आपको आंतरिक निर्भरता से भी मुक्त होना है। उसी में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप और हम हमेशा अंदर से शांति और आनंद को ही चाहते हैं। जितनी मात्रा में आप निर्भर होंगे उतनी मात्रा में आप बंधन में होंगे। बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भर होंगे तो आप बाहरी बंधन में हैं। अंतर जगत के ऊपर निर्भर होंगे तो बंधन और सूक्ष्म है, अंतर बंधन है। बिना निर्भर के आप बंधन से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। आनंद बंधन मुक्त का पहला चरण है। परमानंद बंधन मुक्ति का अंतिम चरण है। तो प्रिय मित्र, हमने समझा कि कैसे हम शांति और आनंद को ही चाहते हैं। सुख भोग ये बंधन का कारक है। अगले वीडियो में हम कैसे शांति और आनंद की यात्रा में निकले इसके बारे में गहराई से और विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।